ખૂબ ખૂબ આભાર. આજના સભામાં મને અહીંયા આપ સમક્ષ બોલવા માટેનો મોકો આપ્યો. મને સૂચના મળી કે તમે ગુજરાતીમાં બોલશો તો એ ચાલશે. અહીંના લોકો બધાને ગુજરાતી આવડે છે. ગુજરાત ને રાજસ્થાનની આ બોર્ડર ઉપરનો વિસ્તાર છે. મારી સાથે આવેલા મિત્રો છે તેના સગાવાલા પણ અહીંયા જ છે. આવી આજની આ चुनावी सभा में अपनी बच्चे उपस्थित मारा पोताना माटे जो आदर्श मेरे खुद के लिए जो आदर्श हैं, मैं जिनको एक गांधी के रूप में जिनको देखता हूं और भारत भर में जिनकी तारीफ करता हूं, वो अशोक गहलोत जी हैं. वो पूरे देश में हम लोग उनके बारे में बात करते हैं कि ये सत्ता में रहकर गांधी रहना बड़ा आसान नहीं होता है. आजादी के जंग में गांधी का नेतृत्व होना अलग बात है, पर जब आपके पास सब कुछ पावर है और फिर भी आप एक गांधी की तरह रहना, सबको मिलना, सबके लिए बातों को सुनना, तो ऐसे सम्माननीय अशोक गहलोत जी, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई रतन देवासी जी, जो आपके लाडले विधायक भी हैं और हमारे साथी भी हैं, धर्मेंद्र राठौर जी, डूंगरराम केदर जी, पूर्व विधायक हीरालाल जी, पवन गोदारा जी और पूरा का पूरा यहाँ पर रानीवाड़ा के सभी पदाधिकारी और यहाँ पर जिले के सभी कांग्रेस के पदाधिकारी. मैं साथियों थोड़ा हिंदी में इसलिए बात करता हूं कि कहीं मेरी गुजराती आपको कहीं शब्दों की उलझन में ना फंस जाए, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में बात करना चाहूंगा. मैं आपसे पूछना चाहूं, हिंदी में बात करना मेरे लिए अच्छा रहेगा कि गुजराती में? ये दोनों मिक्स वाला मामला हो गया है. હું થોડું વચ્ચે ગુજરાતીમાં ને થોડું વચ્ચે હિન્દીમાં આપણે બે રાખશું. अभी हमारे गेदर जी जो बात कर रहे थे, चुनाव किसका है? ये चुनाव एक विधायक को सिर्फ या एक सांसद को चुनकर विधानसभा या पार्लियामेंट भेजने के लिए चुनाव नहीं होते हैं. चुनाव क्यों होते हैं? चुनाव होते हैं हमारे अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए. चुनाव होते हैं हमारी बात को संसद में पहुंचाने के लिए. चुनाव होता है हमारे दुख और दर्द को शासकों को सुनाने के लिए. चुनाव होता है हमारे ऐसे प्रतिनिधियों को चुने कि जो शासक के सामने जाकर अपनी पीड़ा की बात करे, अपने पानी का इश्यू है तो बात करे, किसान की है तो बात करे, जहां पे किसान की पैदावार है उसके दाम नहीं मिल रहे हैं तो वो बात करे. पर हम कम नसीब हैं, पिछले 10 सालों से क्या हो रहा है? हम कब नसीब हैं? पूरे भारत भर में 10 साल से दिल्ली की गद्दी पर एक राजा बैठा है और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि एक कठपुतली की तरफ वहां पे पार्लियामेंट में अपना मौजूदगी दर्ज कराते, एक सवाल नहीं पूछ पाते हैं. तो हम गूंगे बहरे अपने शासक को सवाल ना पूछ सके ऐसे प्रतिनिधि को भेजना चाहेंगे कि हमें गांधी के अवतार के समान अशोक गहलोत जी के बेटे को, कि जो अपने हमारे लिए आवाज बनेगा, हमारे दुख दर्द का साथी बनेगा, उनको भेजना चाहेंगे. वो तय करने का आज समय है. वो समय है देश के संविधान को बचाने का. जब गेदर जी बात कर रहे थे तो मेरे मन में क्यों संविधान बचाने की जरूरत है? सब लोग क्यों संविधान की, क्यों लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं? गहलोत साहब, दर्द तो तब होता है जब हमारे देश में किसी आदिवासी पर मध्य प्रदेश में भाजपा का नेता पेशाब करता है और उसका वीडियो निकालता है और पूरे के पूरे भारत में भेजता है. तो ये इनकी मानसिकता है. वो आदिवासियों को किस नजरिए से देखते हैं? ये एक घटना नहीं है. हाथरस में एक दलित की बेटी पर बलात्कार होता है. उस बलात्कार के बाद હું ગુજરાતીમાં વાત એટલા માટે આપને કહીશ કે તમારે મારે વિચારવાનું છે. હાથરસમાં બનેલી ઘટના કાલ અહીંયા રાજસ્થાનના રાણીવાડામાં પણ બની શકે છે. હાથરસમાં બનેલી ઘટના આ ભારતના એક એક ગામડામાં બની શકે છે કે જે સામાન્ય માણસની દીકરીને ઉપાડી જાય, એની ઉપર બળાત્કાર થાય અને બળાત્કાર થયા પછી એનું મૃત્યુ થાય અને મૃત્યુ થયા પછી એની લાશના अंतिम संस्कार नो अधिकार ए दलित माँ बाप ने होवो जोईए. ए अंतिम संस्कार नो अधिकार आपवाना बदले रातना अंधारा में 12 वागे केरोसिन छाटीने आ भाजपनी सरकार वाळा ए अग्नि संस्कार करवानी जग्याए केरोसिन थी बाળી નાખે અને माँ बाप ने एना अग्नि संस्कार नो
છેલ્લો અધિકાર પણ ના આપે. આ તાનાશાહોની વાત આટલેથી અટકતી નથી. હું ગુજરાતીમાં આપ સૌ જાણો છો કે મહાભારતની ચર્ચા, કારણ કે ગુજરાતના બે રંગાને બિલ્લા દેશને અત્યારે ગુજરાતના બે રંગાને બિલ્લા આખા દેશની પથારી ફેરવે છે. એટલે ગુજરાતી તરીકે હું આ પસ્તાવો કરવા માટે, મારી શરમને તમારી સામે મૂકવા માટે કે ક્યાં ગાંધી ને સરદાર કે જે દેશની આઝાદીનો જંગ લડ્યો અને ક્યાં રંગા ને બિલ્લા કે જેણે આખા દેશને બરબાદ કર્યો. અને એટલા માટે આ વાત હું તમને કહેવા માંગુ છું કે અને આખા દેશમાં જઈને હું વાતને મૂકું છું. 5000 વર્ષ પહેલા દ્રૌપદીનું વસ્ત્ર ખેંચાય છે, કારણ કે અમે કૃષ્ણના વંશજો છીએ. એટલે હું એમ કહું છું કે 5000 વર્ષ પહેલા જ્યારે દ્રૌપદીનું વસ્ત્ર ખેંચાય છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખા દેશમાં મહાભારત સર્જે છે અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરે છે અને એક ધર્મની સંસ્થાપના કરે છે. 5000 વર્ષ પછી એક નવો બનાવ બને છે મણિપુરમાં. 5000 વર્ષ પછી એક નવો બનાવ બને છે મણિપુરમાં. આદિવાસીની 10 દીકરીઓને નિર્વસ્ત્ર કરવામાં આવે છે. એની નિર્વસ્ત્ર કરીને ભરી બજારમાં પરેડ કરવામાં આવે, એની સામૂહિક બળાત્કાર એની ઉપર થાય. અને તેમ છતાં જેમ મહાભારતના કાળમાં દુર્યોધન અને દુશાસનના એક કુકર્મ સામે ધૃતરાષ્ટ્ર અંગ બનીને બેઠો તો, એમ આપણા દેશનો રાજા નરેન્દ્ર મોદી આજે ધૃતરાષ્ટ્ર બનીને બેઠો છે. એક શબ્દ મણિપુરના એ દીકરીઓ માટે નથી બોલ્યો. અને માટે આપણે ચેતવાની જરૂર છે. આવનાર સમયમાં આવક ઓછી વધાર થશે, આવક ક્યારેક કોઈકની ઘટશે, કોઈકની વધશે, પણ તમારું ને મારું સ્વાભિમાન લૂંટાઈ જશે તો ફરીને પાછું નથી આવવાનું. એટલે લડાઈ સ્વાભિમાનની છે, આ લડાઈ અધિકારની છે, આ લડાઈ એ ભાજપની ભાષા સામેની છે. અહીંયા કોઈ રજપૂત મિત્રો પણ ઘણા લોકો હશે. ગુજરાતમાં હમણાં પેલો રૂપાળો બોલ્યો, રૂપાલા નામે દેશી ભાષામાં રૂપાળો કહીએ છીએ. કોઈકનું જ્યારે ટીકા કરવી હોય તો રૂપાળો કહીએ. અમારો રૂપાળો બોલ્યો અને એને આપણા દેશના અનેક શૂરવીર શહીદ રાજપૂતો અને રાજપૂતોને જન્મ આપનાર એ રાજપૂતાણીઓનું એને અપમાન કર્યું. આખું ગુજરાત અત્યારે ત્યાં ઘેર ત્યાં ગામો ગામ બેનર લાગી રહ્યા છે અને ભાજપની પ્રવેશ બંધી કરી દીધી છે. હું આપને વિનંતી કરું છું કે હાથરસની દીકરી હોય કે અહીંયા મધ્યપ્રદેશનો આદિવાસી હોય કે પછી મણિપુરની દીકરીઓ હોય કે અહીંયા રાજપૂતાણીઓના સ્વાભિમાનનો સવાલ હોય, તમે પણ ભાજપ માટે જલ્દીથી પ્રવેશ બંધી શરૂ કરો. નહીં તો આ ભાજપના લોકો તાનાશાહ બનીને આપણા દેશને વેચવામાં કશું બાકી નહીં રાખે. આટલી વાત કહીને મારે એક છેલ્લો એક વાત જે ઉમેરવી છે. હમણાં ભાજપના લોકો ભાષણ, ગેહलोत भाजपा के लोग जब भी भाषण गुजरात में करते हैं या पूरे देश में करते हैं तो ये बोलते हैं कि आप उम्मीदवार को मत देखना, कैंडिडेट को मत देखना, आप कैंडिडेट का चेहरा देखकर वोट मत दो. तो मैं तो गुजरात में भी कहता हूं और आपको भी कहता हूं, जिस कैंडिडेट का आप चेहरा ना देख सको ऐसे कैंडिडेट क्यों देते हो? जिसकी समाज में इज्जत ना हो, जिसका चेहरा लेकर आप बाजार में निकल ना सको और कहो कि आप किसी और का चेहरा देखकर, क्या किसी और का चेहरा देखकर आप दिल्ली के दरवाजे पे उस राजा के मकान पे जाकर वहां पर अपनी दुख और दर्द की बात कर सकते हो? वो संभव नहीं है. हम पकड़ सकते हैं तो अपने चुने हुए प्रतिनिधि को कह सकते हैं, पर जब प्रतिनिधि के चेहरे पर हमने वोट ही नहीं दिया हो तो वो भी तो बोलेगा कल जाके कि भाई आपने मेरे चेहरे पर नहीं किसी और के चेहरे पर. इनको ऐसे भी चेहरे और मोहरे का बहुत बड़ा आदत है, तो इनके सामने वो बात करते हैं. और मैं यहाँ पर एक कहता हूँ, एक ऐसा चेहरा गहलोत जी का खुद का पूरा राजस्थान में उनकी जितनी तारीफ करो वो कम है. और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जिस कैंडिडेट आपने पाया है, ये मान के चलिएगा वो कैंडिडेट का चेहरा भी एक यंग, एक क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष, एक युवाओं का पूरा रोल मॉडल के तौर पे आपके बीच में है. वो कैंडिडेट इस एरिया की सूरत को बदल के रख देगा. वो नर्मदा का पानी कहीं और है तो उसको खींच के भी यहाँ पर आपके राय लाकर रख सकता है, वो ताकतवर है. तो मैं मानता हूँ इसीलिए आपको यहाँ पर वोट करना चाहिए. और मैं धन्यवाद करने के लिए भी आया हूँ राजस्थान का, कि मैं गांव का एक पशुपालक, गाय भैंस चराने वाला एक देवासी, मैंने सपना भी नहीं देखा था कि मैं सेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के पूरे भारत की कांग्रेस की कार्यकारिणी में बैठकर वहां पर राहुल जी, सोनिया जी, गहलोत जी, मनमोहन सिंह जी, प्रियंका जी
और खड़गे साहब के बीच में बैठकर मैं अपनी बात रख सकूंगा, पर वो बात करने का मौका देने वाला, एक देवासी के बेटे को आगे करने वाला, जैसे रतन देवासी को यहाँ पहली बार टिकट देकर यहाँ तक पहुंचाया, उसी तरह मुझ पर भी उनका ऋण है। ये ऋण चुकाने के लिए आया हूं। मुझे भी गांव से उठाकर वहां दिल्ली के दरबार तक पहुंचाया है। तो गहलोत जी तो है, ऐसे बंदे हैं, ऐसे हमारे नेता हैं जो हम सबको सहयोग करते हैं। तो ऐसे सहयोग करने वाले नेता के लिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, और मैं वोट मांगने आया हूं, एक ऐसी चोट भाजपा को पहुंचाइए यहां से कि कभी दोबारा ऐसी बातें ना करें जो आज देश के अंदर वो कर रहे हैं। गहलोत जी बहुत सारी बातें आपके बीच में कहेंगे, मैं सिर्फ एक नारा बोलूंगा और आप सबको उस नारे का जवाब के रूप में बोलना भी है। कांग्रेस पार्टी गोरों के सामने लड़ी थी, अब इन चोरों के सामने लड़ना है। पूरे देश का आप जानते हो ना, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे 8-8 हजार करोड़ रुपया चोरी करके वो बैठे हुए हैं। तो मैं नारा बोलूंगा, पहले लड़े थे गोरों से, आप कहेंगे अब लड़ेंगे चोरों से। ये चोरों से लड़ने का वक्त है। पहले लड़े थे गोरों से, यहाँ का पानी मजबूत है, कमजोर नहीं है। थोड़ा एक बार और जोर से आवाज, पहले लड़े थे गोरों से। तो चोरों से लड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद। जय हिंद।